नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए हुई स्थगित। अमित शाह बोले, स्पीकर चर्चा के लिए घंटे तय करें, मैं सदन में रहूंगा। ओम बिरला को लेटर लिखा। राहुल बोले, हमें लेक्चर नहीं सुनना। दिल्ली मेट्रो की पतंगबाजों को चेतावनी, कहा मेट्रो लाइन के पास ना उड़ाए पतंग, ऐसा करने से 25,000 वोल्ट्स के OHE तारों से जानलेवा खतरा हो सकता है और मेट्रो सेवा बाधित हो सकती है। बीजेपी सांसद के लुंगी वाले बयान पर दक्षिण भारतीय सांसदों का प्रदर्शन, कहा यह हमारी पहचान है। गुटखा पर लगा बैन, आज से 1 साल तक रहेगी पाबंदी, सरकार का बड़ा फैसला आया सामने। अमित शाह बोले, स्पीकर चर्चा के लिए घंटे तय करें, मैं सदन में रहूंगा। ओम बिरला को लेटर लिखा। अभिजीत दीपके बोले, जल्द शुरू होने जा रहा जंतर मंतर का सीजन 2, बहुत लोग कर रहे थे कमेंट्स। संजय सेठ बोले, रांची में प्रदर्शनकारी छात्र सीबीआई जांच चाहते हैं, उन्हें सीआईडी पर भरोसा नहीं। संसद में गतिरोध पर भड़के किरेन रिजिजू, कहा सरकार लगा रही गुहार, लेकिन फिर भी सुनने को नहीं है तैयार विपक्ष। अखिलेश यादव के बाद डिंपल यादव ने गृह मंत्री अमित शाह पर बोला जुबानी हमला, पूछा किसका इंतजार कर रहे हैं आप। भारत मंडपम से एनडीए सांसदों की बाइक रैली, हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा। राहुल गांधी का अमित शाह से सवाल, कहा छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया। अमित शाह के बयान पर संजय सिंह भड़के, कहा आज अमित शाह अचानक बयान देने के लिए तैयार हो गए हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने जानबूझकर सदन को चलने नहीं दिया और अब जब सिर्फ 1 दिन बचा है तो वो ये कह रहे हैं कि वो बयान देने के लिए तैयार है। पीएम ने प्रियंका से पूछा, कैसी हैं आप। खड़गे के जवाब पर लगे ठहाके, सुप्रिया सुले की बेटी के रिसेप्शन में पहुंचे थे नेता। दिल्ली पुणे स्पाइस जेट फ्लाइट का एसी खराब हुआ, सांस लेने में दिक्कत हुई, प्रेग्नेंट महिला की तबीयत बिगड़ी, 150 यात्री 6 घंटे एयरपोर्ट पर फंसे रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, रील्स के दौर में शॉर्टकट ना अपनाएं, जेनजीज को दूसरों के संघर्षों को से सीखना चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की बायोग्राफी लॉन्च की। सीएम शुभेंदु अधिकारी बाढ़ प्रभावित असम को देंगे 10 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद। किरेन रिजिजू बोले, सरकार संसद में विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। छात्र आंदोलन पर चर्चा को तैयार अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखा गया पत्र। अमित शाह ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी और कहा कि संसद में विपक्ष के हर सवाल का मैं जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, बस मुझे निर्धारित समय मिले। जेवर एयरपोर्ट की पार्किंग में जलभराव पर अखिलेश यादव का तंज, कहा प्रदेश और प्लेन चलाने वालों में समानता दिख रही है। एफसीआरए को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव पास, अखिलेश यादव बोले ये बिल अल्पसंख्यकों के लिए खिलाफ है। कंगना रनौत के खिलाफ आगरा में हुआ केस दर्ज, जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की थी जनरेशन गटर वाली टिप्पणी। संसद गतिरोध और छात्रों पर कार्रवाई के सवाल पर मीडिया पर भड़की प्रियंका गांधी, क्या आपकी तरह चुप बैठ जाएं। राज्यसभा में किरेन रिजिजू को बोलने के समय विपक्ष का जोरदार हंगामा, सभापति ने शांति की अपील। राजस्थान में अमित शाह के दौरे से पहले अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे मंत्री, उन पर बेहद गंभीर आरोप लगाया और कहा कि जब मंत्री की बात तक नहीं सुनी जा रही है तो आम आदमी की सुनवाई कैसे होती रहेगी। हिमाचल में लाहौल स्पीति में बादल फटने से भारी तबाही, पुल बहा, खेत और सड़कें प्रभावित हुई। बिहार में अपराध पर भड़के भाई वीरेंद्र, डायल 112 पर बोले गश्ती नहीं मटर गश्ती कर रही है पुलिस। श्याम रजक बोले, तेजस्वी राजनीति करने के बजाय यूरोप घूमे। डिंपल यादव से नाराजगी के बीच रामपुर की जेल गए शिवपाल यादव, आजम खान से की मुलाकात। अमित शाह के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा देश भाषण सुनने के मूड में नहीं है। झारखंड में रांची आंदोलन का 19वां दिन, रात से पंडाल की बिजली हुई गुल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भारी बारिश से हुआ जलभराव, कई इलाकों में यातायात हुआ प्रभावित। संसद के गतिरोध पर बोले अजय राय, कहा अमित शाह जवाब दे, बयान नहीं फिर चलेगी संसद। मुंबई के घाटकोपर में लैंडस्लाइड, 7 लोगों की जान गई, 7 लोग घायल हुए। मलबे में दबे लोगों की कैमरों से हो रही तलाश, संकरी गलियों में मशीनों का पहुंचना हुआ मुश्किल। बेंगलुरु की जेल में प्रज्वल रेवन्ना के पास फोन मिला, पेन ड्राइव भी हुई बरामद। पूर्व पीएम का पोता दुष्कर्म के केस में उम्र कैद की सजा काट रहा।
एमपी राजस्थान में 3 दिनों में भारी बारिश, कई जगह बाढ़ जैसे हालात। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पानी भरा, काशी में 100 मंदिर डूबे। जस्टिस यशवंत वर्मा पर 3 आरोप हुए साबित, घर में बिना हिसाब कैश, सबूत संभालने में लापरवाही, जवाब असंतोष और टालमटोल वाले पाए गए। प्रियंका गांधी बोली, जेपीसी को भेजे गए एफसीआरए बिल को वापस लिया जाना चाहिए। जिम्बाब्वे की करीबा झील में पलटी नाव, 15 लोगों की जान गई, 27 लोग अभी भी लापता। सीएम विजय ने बदली पूरी राजनीति, केंद्र के प्लान के खिलाफ 2 दिनों में 2 प्रस्ताव, स्टालिन ने दिया साथ। पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रही बीएलए, 32 सैनिकों को मारने का किया दावा। बाली में आग और ऊंची लहरों के बीच फंसा जहाज, 172 यात्रियों को बचाया गया, 1 की जान गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने माना, तुर्की में ट्रक में छिपकर बदला गया था विमान, कहा मुझे बहुत धमकियां मिलती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में गई जान, पाकिस्तानी पत्रकार के दावे से मचा हड़कंप। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 10 आतंकी हुए ढेर, मदरसे में छिपे थे आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में यूएस कोर्ट 20 नवंबर को सुनाएगा सजा, आरोपी निखिल ने किया था जुर्म कबूल। ट्रंप को इलेक्ट्रिक शॉक देने के दावों को लेकर वायरल हुई फ्रैंकलिन, कहा जवाब में मैं प्रेग्नेंट हूं। ट्रंप ने बच्चों के जेंडर बदलने वाली सर्जरी पर कसा शिकंजा, कहा अब इसके लिए अमेरिकी सरकार नहीं देगी कोई पैसा। मिसाइल हमलों के बाद ट्रंप ने ईरान पर आधिकारिक दबाव बढ़ाने की रणनीति अपनाई, तेल, जहाज और बैंकिंग नेटवर्क निशाने पर, कहा चीन और शैडो फ्लीट के कारण ईरान को झुकाना आसान नहीं। अमेरिका ने रद्द किए 1.75 लाख से ज्यादा वीजा, विदेश विभाग ने किया खुलासा। रूस से तेल खरीद पर 100% का टैरिफ का खतरा, यूएस अधिकारी बोले पीएम मोदी और ट्रंप खुद सुलझाएंगे मामला। ईरान ने साफ किया कि वो 2029 तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेगा, जब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त नहीं होता। उत्तर कोरिया ने फिर दागी संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल, जापान बोला समुद्र में गिरी। हूती हमलों में 6 लोगों की जान गई, जहाज पर 2 बार दागी गई मिसाइल, बचाव दल को भी बनाया गया निशाना। राम मंदिर सीईओ के लिए दूसरे दिन भी इंटरव्यू लगातार जारी, 11 लोगों से पूछा गया सवाल, पूछ रहे कि शिखा रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं। मिस्र के कार्गो शिप पर हूती का अटैक, 11 लोगों की जान गई। डोनाल्ड ट्रंप बोले खतरे के चलते बदली गई फ्लाइट, सीक्रेट सर्विसेज की सलाह मानी। कोलंबिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 250 के पार। लाल सागर में जहाज पर हूती हमला, 6 लोगों की जान गई, ईरान जा रहा जहाज को यूएस ने रोका। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ गंगा। फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह। नमस्कार।